ट्यूनी गौरैया ने कभी भी स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया। जबकि उसकी बहनें बरगद की शाखाओं में सावधानी पूर्वक मिट्टी के घोंसले बनाती थीं, वह हरी छतरी के सामने पंखों का एक बहुरूप दर्शक बनाकर उड़ती और गाती थी। उसकी सुरीली आवाज ने दुकानदारों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसकी चंचल भावना ने हर किसी के दिल में खुशी जगा दी। लेकिन उसकी लापरवाह चहचहाहट के नीचे बेचैनी का एक टुकड़ा छिपा हुआ था। उसकी माँ कठोर सर्दियों और शिकारी उल्लुओं के बारे में चेतावनी देते हुए उसे चिंतित करती थी। एक दिन बरगद शहर में अस्वाभाविक उग्रता का तूफान आया। आसमान गुस्से से धूसर हो गया, जिससे मूसलाधार बारिश होने लगी। बरगद, जो कभी स्वर्ग था, अब टूटती शाखाओं और गिरते पत्तों के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अपने कमजोर घोंसले में दुबकी ट्यूनी को डर सताने लगा। सावधानी पूर्वक संग्रहित स्क्रैप टिक नहीं पाएंगे और घोंसला मुश्किल से टिकेगा। थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी ट्यूनी ने बाहर निकलने का साहस किया। बारिश ने उसके छोटे चेहरे को झुलसा दिया, लेकिन उसके कांपते परिवार की दृष्टि ने उसे प्रेरित किया। उसे आशा की एक किरण दिखी। एक फेंकी हुई लालटेन, उसका कांच एक नाजुक आश्रय प्रदान कर रहा था। बहादुरी के प्रयास से उसने उसे खींचा और धकेला। अंततः उसे अपने घोंसले की ओर घुमाया। अंदर घुस गए। तूफान का प्रकोप कांच के गुंबद द्वारा शांत हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए। तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनका भोजन कम हो गया और निराशा उनके उत्साह पर छाने लगी। लेकिन ट्यूनी अपनी मुस्कुराहट को याद करते हुए अंधेरे को जीतने नहीं देगी। उसने दूर देशों और धूप भरे आसमान की कहानियां उगाईं। छोटे कक्ष को आशा से भर दिया। उसके भाई बहन प्रेरित होकर इसमें शामिल हो गए और लचीलेपन की एक सिम्फनी बनाई जो तूफान के माध्यम से गूंज उठी। फिर एक सुबह सूरज की रोशनी का एक टुकड़ा भूरे घूंघट को छेद गया। तूफान गुजर चुका था। लालटेन को पीछे छोड़कर वे नई रोशनी में टिमटिमाते हुए बाहर निकले। शहर उजड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन हवा में नवीनीकरण की भावना भर गई। कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी गौरैयाएं पुनर्निर्माण के लिए निकल पड़ीं। हालांकि ट्यूनी अपने अस्तित्व की नाजुकता को नहीं भूल सके। एक अधिक स्थायी समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह एक साहसी यात्रा पर निकल पड़ी। वह एक पौराणिक सिंगिंग ट्री की फुसफुसाहट से निर्देशित होकर परिचित शहर की सीमाओं से परे खेतों और नदियों के ऊपर उड़ती हुई उड़ गई। किंवदंती है कि इसकी पत्तियां इच्छाएं पूरी करती हैं। और ट्यूनी ने अटूट आशा के साथ विश्वास किया कि इसके पास उत्तर है। कई दिनों की उड़ान के बाद उसने उसे पाया। एक भव्य पेड़ जो जीवंत संगीत से स्पंदित हो रहा था। कांपते हुए उसने अपनी कहानी, अपने परिवार के संघर्ष और उन्हें कायम रखने वाली आशा के बारे में बताया। उसे आश्चर्य हुआ जब पेड़ ने पत्तों से नहीं, बल्कि एकता और ताकत का एक जादुई गीत बुनते हुए एक धुन के साथ जवाब दिया। घर लौटकर ट्यूनी ने गीत साझा किया और इसे अपने परिवार और झुंड को सिखाया। यह उनका गान बन गया, जिसने उन्हें मजबूत घोंसले बनाने, संसाधनों को साझा करने और भविष्य के तूफानों का सामना करने के लिए एकजुट किया। ट्यूनी, जो एक समय लापरवाह गायिका थी, एक नेता में बदल गई। उसकी आवाज लचीलेपन की धुन थी जिसने उन्हें एक साथ बांध दिया। साल बीतते गए और बरगद शहर फलता फूलता गया। नई पीढ़ियों ने सिंगिंग ट्री का गीत गाया, जो ट्यूनी के साहस और आशा की शक्ति का प्रमाण है। हालांकि उसने अपने चंचल तरीके जारी रखे, ट्यूनी को स्पैरो क्वीन के रूप में जाना जाने लगा। उसकी किंवदंती एक अनुस्मारक है कि दिल में एक गीत के साथ सबसे छोटा पक्षी भी किसी भी तूफान का सामना कर सकता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।